चलिए आज देखते हैं आज के कुछ 25 इम्पोर्टेंट सवाल है उसको जो बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन है कि 4,000 रुपया एक वर्ष के लिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। वार्षिक का मतलब क्या हुआ कि एक साल में 12% ही लगेगा, 1 ईयर में कितना लगेगा 12% ही। और अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ कि ईयर 2 हो जाएगा और लगेगा 6% तो अंतर पूछ रहा है। तो 6% लगेगा तो क्या अंतर लगेगा, 6 + 6, 6 × 6/100, यही तो अंतर रहेगा। बाकी ये 6 तो 12 ही हो जाना है। तो अंतर कितना हो गया 0.36, है ना। और क्या परसेंट। अब 4,000 का 0.36% निकालेंगे, परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा और एक और जीरो मतलब 3.6 में 4 से गुना करना पड़ेगा। 6 × 24, 4×3 = 12, 2 14, 14.4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एक कार्य को 18 दिन में और बी 36 दिन में करता है, तो यदि वे 9 दिन तक काम करें कितना % काम होगा। देखिए ये ये बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा और बताते हैं, फिर आपको और इजी तरीके से बनेगा। ये 18 दिन में काम कर सकता है, बी 36 दिन में काम कर सकता है। तो टोटल काम सपोज करिए 36 हुआ, तो इसका 2 का कैपेसिटी है, इसका 1 का कैपेसिटी है। एक दिन में कितना काम होगा 3 यूनिट। तो बताइए 9 दिन में कितना काम होगा 27 यूनिट। 27 यूनिट जो है कितना % है इसका, 27/36। 9×3 = 27, 9×4 = 36, सॉरी 9×3 = 27, 9×4 = 36, 3/4 का मतलब 75%। एक तो ये हुआ। दूसरा ये सब करने की ज़रूरत नहीं, क्या ए और बी ही तो काम कर रहा है, तो ये 9 दिन में कितना काम करेगा 50%। और बी 36 दिन में पूरा काम करता है, तो 9 दिन में कितना करेगा 25%। 50 और 25 75% काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम का 7 गुना का योग। मान लीजिए कि भिन्न ए बाई बी है ना, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए b/a कर दीजिए और इसमें 7 से गुना कर दीजिए। ये दोनों को जोड़िएगा तो 11/2 है। तो बताइए वो भिन्न क्या। अभी इसको सोल्व करना कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि नहीं। यदि भिन्न ही पूछ रहा है कंप्लीट, तो a/b को मान लिए कि bx है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x में 7 से गुना मतलब 7/x बराबर 11/2। ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, x² ऐसे ऐसे जाएगा, तो हम उतना क्यों करें, हम सिंपल ऑप्शन से बना लेते हैं कि 7/2 अब प्लस 2/7 में 7 से गुना करके देखते हैं। 2 आ गया, 7/2 और प्लस 2 11/2 आता है। तो 2 दूनी 4, 7 4 11/2, ये आंसर हो गया। तो ये इसको ऑप्शन से बना लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए कि 6 वर्ष का एक ग्राफ दिया हुआ है प्रॉफिट का, तो 6 वर्षों में कंपनी द्वारा अर्जित लाभ क्या है, रोक के पढ़िए। तो देखिए टोटल लाभ कितना 20, 30, 50, इनमें से 10 घट गया तो 40, 5 जोड़ दिए 45, 15 जोड़ दिए 60 और 10 जोड़ दिए 70 लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको देखिए, एक सेल में एक वस्तु को 2500 रुपया मार्क्ड है, उस पर 30% छूट दिया जाता है, परंतु 1400 रुपया के लिए तक के लिए है। मतलब बेसिकली 30% छूट दिया गया, फिर कुछ और छूट दिया गया और उसको 1400 रुपया में बेचा गया। तो एक्स्ट्रा छूट क्या है, 30% के अलावा और छूट क्या है। डायरेक्ट निकाल लीजिए कि 2500 से 1400 जाने में कितना छूट देना पड़ा होगा। हम कहेंगे 11 रुपया छूट देना पड़ा होगा। कहाँ से 25 रुपया में से कितना % छूट हो गया, 44% छूट हो गया। इनमें 30 तो ऑलरेडी दे रखा है ना, 30 ऑलरेडी दे रखा है। अब कौन ऐसा, देखिए 30 तो ऑलरेडी दे रखा है और 30 में से कितना घटा है, जैसे ऐसे समझिए कि 100 है, 100 में 44 ऑलरेडी घट गया, मतलब कितना हो गया 56। 100 में से पहले यदि 30 घटाएं तो 70 आया है, तो 70 से कितना घटाया गया है कि 56 आया है। बेसिक बात यही है।
100 में से ओवरऑल घटा 44 तो 56। शुरू में 30 घटाएं तो 70, 70 से कितना घटाया गया कि 56 है तो 14 घटाया गया, कहाँ से 70 से। कितना परसेंट हो गया 20%। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 432 किलोमीटर चलने के लिए एक एक्सप्रेस रेल दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेता है। देखिए नॉर्मल कैसे मेथड है, इसको पढ़िए अच्छे से। मतलब ये एक्सप्रेस है और ये दुरंतो है। यदि एक्सप्रेस से 432 किलोमीटर जाया जाए तो यह दुरंतो से, यही सेम दूरी यदि दुरंतो से तय करें तो 1 घंटा अधिक समय लगता है, +1। लेकिन यदि कहता है कि यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी 50% वृद्धि कर दी जाए, मतलब ये जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल x है इसको बढ़ा के 1.5x कर दीजिए, तो यह दुरंतो से 2 घंटा कम समय लेती है। तो फिर क्या होता है, दुरंतो वाला ज़्यादा समय लेता है, मतलब 432/2 में से ई ज़्यादा हो गया। 432/1.5x को घटाइएगा तो ई बचेगा 2 घंटा। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये दोनों को यदि हम जोड़ दें तो ई माइनस में, ई प्लस में, ई कट जाता है ना, और ई एक्स में से ही घट जाता, 432/x में से घट जाता 432/1.5x। अब बराबर बन जाता कितना, जोड़ रहे हैं ना तो 3 बन जाता। अब एक बात बताइए, 432 को कॉमन यहाँ ले लेते हैं, 432 को यहाँ कॉमन ले लिए तो ये 1.5x में से x घट गया, 0.5x बच गया, और नीचे आ गया x मल्टीपल 0.5x, 1.5x, इतना बराबर 3। ये x कट गया, 0.5 से नीचे आ गया तो ये कट गया 3x, इतना बराबर 3 है। तो हाँ 3 हो गया, 3x हो गया। अब ये तो नीचे है 3x, तो अब हम क्या बोले, ये 3 था हाँ। तो 3x यदि इधर आ जाए, 3x यदि इधर आ जाए तो 432 बराबर हो जाएगा 9x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 432/9, चौका 36 और 8×9 = 72, 48। x का वैल्यू कितना आ गया 48। तो पूछ रहा है दुरंतों की स्पीड बताइए, दुरंतों की गति क्या है। यदि x 48 है, ये 48 से 9 मरतबे कट जाएगा, तो 9 में से, देखिए यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 9 में से एक घट जाएगा, बराबर 432/बाई 8 आया। यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा, 432/8, बचे 40, 54 आ जाएगा। ये है आम जिंदगी, मतलब नॉर्मल तरीके से इसे बना सकते हैं। अब थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कैसे बना सकते हैं। कि भाई एग्जाम में यदि वो दिमाग में स्ट्राइक ना करे तो ये तो स्ट्राइक करेगा ही करेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका भी देख लेते हैं। देखिए ये एक्सप्रेस है, ये दुरंतो है, ठीक है। एक्सप्रेस का शुरू में गति था x, दूसरे टाइम में गति हो गया इसका 1.5x। तो पहले ही दुरंतो चले रहा था 1 घंटा अधिक, और अब दुरंतो से ले रहा है 2 घंटा कम। समझ रहे हैं। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एक ही चाल, दो अलग अलग चाल से सेम डिस्टेंस जाया जाए, डिस्टेंस बराबर s1 s2 माइनस s1 माइनस s2 का मोड इंटू t2 माइनस t1। पहले जितना समय लग रहा था उससे कम समय, इस पे बनाएंगे हम। पहले x चाल था, अब 1.5x चाल हो गया, तो पहले 1 घंटा इससे ज़्यादा ले रहा था, अब 2 घंटा कम ले रहा है। तो हम क्या कहेंगे, समय का यहाँ बेसिक अंतर कितना है, 3 घंटा का, 3 आवर्स का अंतर आ गया। और चाल x से जैसे ही 1.5 हुआ तो इस पे बैठा देना है कि डिस्टेंस बराबर x इंटू 1.5x और सॉरी 1.5x, अब बराबर यहाँ समय का अंतर कितना है 0.5 है, 0.5x है, ये अंतर है 3 घंटे का। ई एक्स से ई एक्स कट गया, 0.5 से 3 मरतबे कट गया,
3 3 9x बराबर टोटल डिस्टेंस 432 किलोमीटर दे रखा है। x बराबर कितना आ गया 48। ठीक ना। जब x 48 है तो y भी निकाल लेंगे। यदि ये 432 किलोमीटर जाने में 48 से कितना घंटा लग रहा है 9 घंटा लगेगा। तो दुरंतो को कितना लगेगा 8 घंटा। ऐसे भी बना सकते थे। इससे भी एक और इजी मेथड हम क्या कहेंगे कि एक्सप्रेस का स्पीड जो है क्या हो गया। एक और इजी मेथड बताते हैं कि एक्सप्रेस का स्पीड एक्स से हो गया 1.5x। रेशियो बताएं तो एक से हो गया 1.5। और बेसिक बात करें तो ये 15 ये 10, तो ये 2 से हो गया 3। स्पीड टाइम कितना हो गया होगा 3 से 2। और ये जो 1 घंटा का टाइम का अंतर आया यहाँ कितने घंटे के बराबर है 3 घंटे के बराबर। मतलब क्या है कि एक्सप्रेस को पहले लगता था 9 घंटा और अभी लग रहा है 6 घंटा। समझ गए। 9 घंटा यहाँ से निकाल दिए। इतना इजी वे में 9 घंटा निकल गया कि अच्छा एक्सप्रेस को अभी 9 घंटा लगता था और अभी जब इसका चाल 1.5 गुना हो गया है तो 6 घंटा लगता है। 432 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा में जा रहा है मतलब 48 का स्पीड है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखिए। 50 छात्रों की कक्षा में 27 लड़के हैं और लड़कों का औसत भार 72 है। कुल कक्षा का औसत भार चौ तो कक्षा में लड़कियों का औसत भार क्या है। देखिए कुछ कुछ ये तो मल्टीपल में है। मल्टीपल उतना करने जाएंगे तो हम लोग पागल हो जाएंगे। तो क्या करें 50 बच्चा है सबका भार 27 किलो है। लड़कों का औसत भार 72 है। बॉय इज ऑन द 72। हम उल्टा लिखे हैं। 50 छात्रों की कक्षा में 27 लड़के हैं। अच्छा 27 लड़के हैं सबका भार 72 किलोग्राम है। समझिए बॉय कितना है 27, सबका भार इन लोग का कितना है 72 किलो। और एवरेज टोटल गर्ल कितना है पता नहीं एक्स। इन लोगों का भार कितना अरे कैसे एक्स टोटल 50 है ना। 27 में से 50 जाएगा तो 50 में से 27 जाएगा तो बत कितना हो जाएगा 23। सॉरी गर्ल कितना है 23। इनका औसत भार कितना है पता नहीं। बॉय प्लस गर्ल कितना हो गया है टोटल 50। इनका औसत भार कितना है 55.44। ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। ये 55.44 से लगभग कितना जाता है तो 56 56 16.56 ज़्यादा है। 16.56 ज़्यादा है ना। और ये है कितना 27। तो ये 16.56 सॉरी 16.56 ज़्यादा है। कितना जनसंख्या है ये लोग का 27। ये जो ज़्यादा है किसमें किसको कम होना पड़ेगा इतना। ये कम होना पड़ेगा 23 को। तो गर्ल लोगों को अपना इतना कम करना पड़ेगा। इसमें जब 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 55 से इतना कम होगा। जो भी आएगा ना वो 55 से इतना कम होगा। करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा 23 बच्चे कटेगा क्या। तो करके देखते हैं। करने में क्या जाता है 6 से करें 7 से 8 से तो नहीं 7 से करते हैं। तो 7 से करेंगे तो 7 21 और 7 दूनी का 14। यहाँ बचेगा 4 और 2 24 226। ठीक है। और ये कितना मरतबे आएगा ये सॉरी 4 और ये 2 हाँ 226। और ये कितने मरतबे आएगा लगभग कितने टाइम्स में कट जाएगा 10 बार में। तो नहीं फिर तो हम कुछ गलत कर रहे हैं ना। ये 24 आ गया 7 7 21 7 दूनी का 14। अरे यार क्या कर रहे हो 7 21 7 दूनी का 14 तो 16 ना हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.4 बचेगा ये 6 उतरेगा। 23 से 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ आया क्या है यहाँ पे 0.72 आ जाएगा है ना। उसमें 27 से गुना करिएगा कितना आएगा 7 दूनी का 14 और 49 और 4 49 और 1 50 और 4 54 और तुम्हारा है 5 7 दूनी 14 5 19 19.44 इसमें से घटा लेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा
19 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 में से 19.44 को घटाइएगा, कितना आएगा, 44 से 44 कट गया, 20 ही सीधे घटा लेते तो 35 आ जाता, लेकिन 19 घटाना इसलिए एक और जोड़ देंगे तो 36 हो। देखिए हमने क्या क्या बोला, तो ध्यान से देखिए। पहला क्या था, मेथड एक ये भी है कि हाँ चलो वो रेशियो लगा देते हैं कि ठीक है, बॉयज है, गर्ल है, और बॉयज का जो औसत है कितना है, 72 है, और गर्ल का औसत कितना है पता नहीं, और एवरेज औसत कितना है 55.44। ई जो है बॉयज की संख्या कितनी है 27, गर्ल की संख्या कितनी है तीन, बत तीन 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 23, सॉरी 23। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 16.56, 16 पॉइंट ऐसे भी बना सकते हैं 16.56, ठीक है। हम कहेंगे 23 का वैल्यू यदि 16.56 है बाबू, तो 27 का वैल्यू क्या है, कहेगा इसमें 23 से गुना भागा लग के 27 से गुना हो जाएगा। अभी देखे थे कि कितना मतलब है, 23 से जब 7 बार में लगाते हैं तो ये 161 आता है, यहाँ 4 बच जाता है 6, तो 72 बार में कट जाता है, और 0.72 में 27 से गुना करते हैं तो कितना आता है, कुछ तो 19.44 आ रहा था, 19.44। तो हम कहेंगे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 19.44। अब हम जानते हैं कि ये जो होता है ये एवरेज होता है इसका और इसका। अब जब ए जो है 55.44 है तो इसमें से 19 घटाइएगा तो कितना बचेगा, वही 36 बचेगा, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। एक मेथड ये है, लेकिन उस समय हमने क्या कहा कि इतना क्यों करें हम, हमने सिंपल ये बोला कि देखिए 50 बच्चा है, ये सब 27 लड़का है, और ये सब 27 लड़का 72 किलो का है, बॉय जो है 27 है, सब है 72 किलो का, जो औसत औसत से कितना ज़्यादा है, औसत है सबका 55.44, औसत से कितना ज़्यादा हो गया 16.56, तो एक ज़्यादा नहीं हुआ है, ये 27 के 27 ज़्यादा हो गया होगा, तो टोटल कितना ज़्यादा होगा 27 गुना 16.56। अब ई जब ज़्यादा हो गया है तो इतना कम होना पड़ेगा किसको, औसत इतना रहने के लिए ये एक लाइन ड्रॉ करता है औसत कि भाई अब कुछ एरिया जब आपका पॉजिटिव है तो कुछ एरिया को यहाँ निगेटिव होना पड़ेगा तब नहीं लाइन पर औसत आएगा। तो जब ये इतना ज़्यादा हो गया है तो बाकी जो गर्ल बची 23 उसको उतना कम होना पड़ेगा, 55.44 से कम होना पड़ेगा, जब 23 से डिवाइड करते हैं तो वही सॉल्यूशन आके कितना आता है 19.44 आता है, तो इतना इसको कम होना पड़ेगा गर्ल को, वो आके 36 हो गया, ऐसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये देखिए का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे बहुत ही इजी होता है, यहाँ पे ऐसे बना देने का, ये होता है y, तो ये होता है x, y बराबर 3, मैंने y में कोई पॉइंट है 3, ये मान लीजिए 3 है, ये लाइन हो गया y बराबर 3, x से इसको कोई मतलब ही नहीं है। बिंदु 1 और 2 का प्रतिबिंब, अब देखिए एक और चीज़ है कि बिंदु 1 का मतलब क्या हुआ, x पर +1, तो ये यहाँ पे 1 हो गया, y पर निगेटिव, y पर +2, सपोज कि यहाँ पे 2 है, दोनों को मिलाने वाली रेखा कहाँ आएगी, लगभग यहाँ पे, इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है। प्रतिबिंब तो ऑफकोर्स इस तरफ बनेगा, तो इसके और इसके बीच में दूरी कितना है, ये 2 है और ये पूरा 3 है, दूरी कितना हो गया 1 है ना, और ये यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, ये 1 है, ये दूरी कितना हो गया 1, तो ये और 1 इसको इधर फेंकेगा, ये जो ये फेंकेगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 तो है ही, और एक और y बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, और x बराबर कितना रहेगा, x तो यहीं पे रहेगा जो एक 1 है, x बराबर यहाँ पे 1 है। इसको कैसे लिख सकते हैं 1 and 4, x को पहले लिखते हैं y को लिखते हैं, तो 1 and 4। नेक्स्ट देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखिए डी ए पर ई पर समकोण है, ये एक ट्रायंगल है और यहाँ ई पे समकोण बना रहा है डी ई एफ, और डी 30 डिग्री है,
ये 30 डिग्री है, तो डी की लंबाई क्या है, डी एफ 2√3। अच्छा देखिए, यदि 30 है तो यहाँ पे कितना होगा, 60 होगा, तो tan 60 बराबर कितना होता है, √3/1। तो ऑफकोर्स ये 2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो ई एफ यदि दिया है 1 का वैल्यू दिया है 2√3, तो डी कितना हो जाएगा, √3 का वैल्यू कितना होगा, √3 से यहाँ जब गुना कर देंगे 3 दूनी का 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 11 नंबर है कि प्रणीता को विज्ञान की तुलना में गणित में 30 अंक अधिक प्राप्त हुआ और उसके गणित के अंक गणित और विज्ञान के अंकों का अच्छा। देखिए, साइंस साइंस प्लस मैथ, ये साइंस है, ये मैथ है। विज्ञान की तुलना में गणित 30 अधिक, साइंस में x लाई, मैथ में x प्लस 30 लाई। दोनों का यदि जोड़ निकाला जाए तो 2x प्लस 30 है। वही है कि जो साइंस बटा साइंस प्लस मैथ है उसके गणित के गणित और अच्छा, यहाँ पे मैथ है। मैथ का अंक जो है दोनों के अंक का 60%। 60% का मतलब 3/5 निकाल देते हैं। 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, मैथ का योग x प्लस 30, दोनों का योग 2x प्लस 30। ठीक है, निकाल दें तो 6x प्लस 90 बराबर 5x प्लस 150। तो x बराबर कितना आ गया, 60। तो उसके विज्ञान के अंक कितना है, 60। नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिए, बाइनरी से डेसिमल में बदलना है। बाइनरी में वैल्यू दे रखा है 1 1 0 1 1 1 1। डेसिमल में बदलने के लिए तो हम लोग जानते ही हैं कि कुछ ना करो, पहला को पकड़ो, 1 है, 2 के पावर 0 से गुना कर दो। दूसरा को पकड़ो, 1 है, 2 के पावर 1 से। सिमिलरली इसको पकड़ो 2 से, सिमिलरली इसको पकड़ो 3 से, ये तो 0 ही हो जाएगा। उसको पकड़ो, ये 2 के पावर 5 हो जाएगा। इसको पकड़ो तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 0, यहाँ 32 और यहाँ 64। सबको जोड़ना है, 2 1 3 4 3 7 8 15 और 32 47 और 64। 64 और 47 कितना होता है जी, 7 4 11, 6 4 10 1 11, 111। ठीक है, इसी का एक इन्वर्स यदि पूछता है कि बताओ 111 को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो क्या करते हैं। 111 को बाइनरी सिस्टम में बोलता तो क्या करते, कैसे निकालते हैं। ये रिवीजन के लिए इसको भी बताता हूँ। यदि 111 को बोलता बाइनरी सिस्टम में, तो एक लंबा सा लाइन खींचते हैं, ये इधर 2 ऐसे ऐसे 4 5 वो कर लेते हैं, यहाँ 2 से लगाते हैं, यहाँ कितना आता है 5 और 5 55, यहाँ 1 आ जाता, रिमाइंडर कितना बचता 1। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं 27 दूनी का 54, रिमाइंडर 1। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं 13 दूनी का 26, रिमाइंडर 1। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं 6 दूनी का 12, रिमाइंडर 1। अब ये और करना पड़ेगा तो, ठीक है। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं 3 दूनी का 6, रिमाइंडर 0। फिर यहाँ 2 से लगाते हैं 1, रिमाइंडर 1। फिर 2 से लगाएंगे तो लगेगा ही नहीं, तो हो जाता कितना, इधर से लिखते हैं 1 1 0 4 1, तो इसके बराबर आया। तो ये सब दिमाग में रखना। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक साड़ी को 1900 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को 5% लॉस हो रहा है, तो इसको 50% प्रॉफिट चाहिए। देखिए, 100 रुपये का वस्तु है, 5% प्रॉफिट, लॉस का मतलब 95 में बेच रहा है, इसको 15% प्रॉफिट चाहिए, तो इसको कितना में बेचना होगा, 115 में। तो रेशियो निकालेगा तो 19, 5 से काटेगा तो ये 23। तो जो अभी 19 रुपये में बेच रहे हैं इसको 23 में बेचना पड़ेगा। 1900 में बेच रहे तो यहाँ 2300 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखिए, यदि इसको सोल्व करने के लिए बोले तो कितना आसान है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 4/√3। सेक 60 मतलब cos 60 का वैल्यू 1/2, तो सेक 60 का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 4 दूनी का 8/√3, तो 8 प्लस √3/√3, 8 प्लस √3/√3। नेक्स्ट देखते हैं।
एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा क्या है। विकर्ण का मतलब क्या होता है, √2a। अब √2a बराबर 12 है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 6√2। क्या ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राफ का स्टडी करना और इसमें बताना है कि कौन से वर्ष में कंपनी को लॉस हुआ है। तो देखिए लॉस यहाँ दिख ही रहा है, 2013 में लॉस में है, 2013 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 10 और 15 का तीसरा अनुपातिक क्या होता है। तो ए और बी, मध्य अनुपात कितना होता है, √ab। ए और बी, तीसरा अनुपात कितना होता है, b²/a। और तीन संख्या चाहिए, ए बी सी तीनों रहे तो चतुर्थ अनुपात कितना होता है, bc/a। तो बताइए मध्य अनुपात तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, b²/a, 625/10, 62.5। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, देखिए कि ए बी सी को इतना के अनुपात में डिवाइड करता है, बी का कोऑर्डिनेट इतना है तो सी का कोऑर्डिनेट इतना है। जैसे देखिए बी और सी दो रेखा है, बी और सी दो रेखा है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, -1 और 3, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4 और y। और इस पे एक पॉइंट बना हुआ है जो है ए, और ये इसको 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये खुद कितना है, 2 और 1। ये 10वां में पढ़ना था, क्या पढ़ना था याद है, कि यदि ऐसे काटे तो फॉर्मूला क्या होता है, यदि बी सी को एम अनुपात एन में काटे और ये एक्स और वाई हो तो एक्स बराबर हो जाएगा, मान लिए कि ये x1 y1 है और ये x2 y2 हो, तो x बराबर क्या हो जाता है, एम x2 प्लस एन x1/m1 प्लस n1, सॉरी एम प्लस एन। और y बराबर क्या हो जाता है, सिमिलरली m/2, मतलब इसको इससे गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, y1 सॉरी n/y1 बटा m प्लस n को जोड़ देते हैं, सॉरी। तो यही पे बनाना है, बना लेते हैं। बताइए y में कन्फ्यूजन, y को निकालना है तो y बराबर हम क्या कहेंगे, 1। यहाँ 1 बराबर दे रखा है my, m दे रखा है 2y, और प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे 9, बटा 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5। तो 2y प्लस 9 बराबर कितना हो गया, 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -4 और बटा में 2। गड़बड़ा गया कहीं, फिर से देखते हैं, कहाँ मिस्टेक कर दिए अपन। बी का कोऑर्डिनेट 1 और -3 तेरह के, यहाँ 1 होगा और यहाँ -3 होगा, यही गड़बड़ हो गया अपने से। तो मतलब 3 और 3 ही घट जाएगा, यहाँ 2y निकाले यहाँ +9 न होकर यहाँ -9 हो जाएगा, तो +1 दे रखा है ना, यहाँ -1 9 हो जाएगा। तो अपना का कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा, क्या आ जाएगा कि 5 बराबर 2y -9, तो 2y बराबर आ गया 14, y बराबर आ गया 7। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ए है तो cos थीटा क्या होगा ये तो जानते ही हैं, इसमें क्या ही बनाना है। sin थीटा बराबर 20/29 लंबा टक्कर, तो cos थीटा कितना होगा, 841 में से 400 घटेगा तो 441 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 21। cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 21/29। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि इसको सोल्व करना है। यहाँ दिया हुआ है कि 7x-3 इंटू 2x-3 बटा में 2 बराबर 1/2। क्या करें हम, इसको 14x कर देते हैं, इसमें से 3 इंटू 2x-3 को रहने देते हैं, और 2 नीचे जो रहेगा वो यहाँ भी रह जाएगा, ए से कट जाएगा, ये बराबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 14x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 2x-3, यदि इसको और तोड़ें तो 6x-9। तो हम कह सकते हैं कि यदि 6x इधर आ जाए, कहाँ 7x-3 इंटू 2x-3/2, ये कंप्लीट सबका /2 है, बराबर 1/2।
तो 14x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 1/2, ठीक है। इसमें देखिए बेसिक क्या है, हम लोग कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। क्या है कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं कि 14x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 बराबर 1 बचा। तो अपन क्या किए, उसको भूल गए, 1 को भूल गए, इसी का परिणाम है। 1 को नहीं भूलना है। 14x बराबर हो गया 3 इंटू 2x माइनस 3 प्लस 1, ये 1 को भूलना नहीं है। तो 6x माइनस 9 प्लस 1 और 14x, तो 14x बराबर कितना हो गया 6x माइनस 8, यहाँ 8x बराबर आ गया -8, x बराबर कितना हो गया -1। नेक्स्ट देखते हैं, एक समानांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद इतना इतना है तो 16वां। देखिए तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d बराबर -8 और नौवां पद का मतलब a प्लस 8d बराबर 10। 16वां पद निकालने का मतलब a प्लस 15d निकालना है। हम क्या करते हैं, हम ए करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटा देते हैं ए माइनस, तो यहाँ -6d आ गया बराबर -18। डी बराबर कितना आ गया 3। फिर एक बात बताइए, ए प्लस 8d का वैल्यू 10 है, इनमें कितना जोड़ेंगे तो ए प्लस 15d हो जाएगा। हमें 7 जोड़ दो, 7d जोड़ दो। डी का वैल्यू दे रखा है 3, तो 21 और जोड़ दो, 21 और 10 में जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा। ये निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें यही ना है कि ए प्लस 8d 10 है तो ए प्लस 15d निकालना है। हमको इसमें और क्या जोड़ेंगे कि ए प्लस 15d हो जाएगा, तो हम कहेंगे 7d। 7d का वैल्यू यदि आप 3 निकाल दिए, 27 जोड़ दीजिए, ज़्यादा ए वगैरह निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हालांकि यहाँ से ये वैल्यू दे के इसमें से ये निकाल सकते थे, फिर ये भी निकाल सकते थे, लेकिन क्विक करने के लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है कि बी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है कि बी डी जो है ऊंचाई है और ए डी 9 है, डी सी 16 है, तो बी डी का मान क्या है। देखिए एक चीज़ तो हमें रट्टू टाइप का रट लेना है कि बी डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डी गुना डी सी, याद होना चाहिए। कैसे होता है, तो याद रखिएगा कि सिमिलैरिटी लगता है, ट्रायंगल ए डी बी जो है सिमिलर होता है किसके, ट्रायंगल बी डी सी के, समझे। ए डी बी जो है बी डी सी के, ये वाला यहाँ से जो ऐसे जाइएगा ना, जो ट्रायंगल बनेगा वो यहाँ से जो ऐसे जाइएगा उसके सिमिलर होता है, समझे। मतलब यदि यहाँ पे अल्फ़ा एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी अल्फ़ा एंगल बनेगा, और यहाँ पे यदि बीटा बन रहा है तो यहाँ पे बीटा बनेगा, ऐसा होता है। और ये तो 90-90 बराबर है, ठीक है। तो याद रखना है कि बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, बी डी का स्क्वायर निकालना है, तो ये बहुत बेसिक सा बात है। ए डी 9 है, डी सी 16 है, 144, तो बी डी बराबर कितना हो गया 12। नेक्स्ट देखते हैं, एक लाइन है तो एक्स एक्सिस को किस बिंदु पे काटती है। देखिए एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ये लाइन काटती हो, एक्स एक्सिस को मान लीजिए यहाँ पे काटती हो, तो यहाँ पे y तो 0 होगा, तो इसमें y को 0 कर देना है। 2x प्लस 5y बराबर -6 है, यदि y 0 बैठ जाए तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -3, x बराबर -3, y तो रहेगा ही नहीं यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे y कहाँ से आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए a प्लस बी 4 है, ए बी 3 है, तो इतना का वैल्यू क्या है। अभी हम एक काम करते हैं, ए बी को ब्रेक डाउन करते हैं। शुरुआत के लिए ए बी को ब्रेक डाउन करेंगे तो 3 और 1 में लिख सकते हैं, और देख रहे हैं कि अरे ये और 3 और 1 में लिख सकते हैं, और 3 और 1 4 भी है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1, 28 हो जाएगा। लेकिन यदि प्रोसेस से बनाने जाते तो दिमाग खराब हो जाता है। अच्छा वो भी बना सकते हैं, वो भी जरूरी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब -3 ए बी
इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है, 4 है, 4 के होल क्यूब में से 3, तो ये भी कितना है, 3 है, और ए प्लस बी कितना है, 4, इसको घटाना पड़ता है। 9 चका 36, कहाँ से, 64 से घटाते तो कितना आता, 28। तो ऐसे बना सकते थे, नहीं तो ऐसे बना सकते थे, तो इजी को चुनना है। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू।